प्रथम तहलका न्यूज। झज्जर के बहादुरगढ़ में एक रेप पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपिटाई करने का मामला सामने आया है। दरअसल मारपीट करने वाले एक युवक पर पीड़िता ने बलात्कार करने का आरोप लगाया, तो वहीं मारपीट का एक वीडियो भी सामने आ चुका है। अगस्त महीने में इस मामले में 3 युवकों पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। पीड़िता ने शिकायत में मारपीट करने वाले युवक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था, लेकिन उस वक्त पुलिस ने एफआईआर में उस आरोपी युवक का नाम शामिल नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधिकारी पर भी उसकी शिकायत पर सही कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। तो वहीं आज सुबह हुई मारपीट में पीड़िता के साथ उसके पिता, भाई, मां और बूढ़ी दादी भी घायल हो गए। आपको बता दें कि इस तरह के मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर पहले भी कई तरह के सवालिया निशान लगते रहे हैं, जिसके चलते कई मासूम युवतियों की जान चली गई और कईयों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। ताजा मामला बहादुरगढ़ के लाइन पार का है। जिस युवक पर पीड़िता ने बलात्कार के आरोप लगाए हैं, उसी युवक ने अपने परिवार के साथ मिलकर पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट की है। मारपीट की ये वीडियो देखिए किस तरीके से लड़की और उसकी मां और उसका पिता पिटाई की जा रही है। बता दें कि पूरा मामला अगस्त महीने में सामने आया था, जब पीड़िता ने 4 युवकों के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। लेकिन पुलिस ने 3 युवकों के नाम पर तो एफआईआर में जोड़ दिए, लेकिन एक वकील के बेटे का नाम एफआईआर से हटा दिया, जिसके बाद पीड़िता लगातार पुलिस अधिकारियों से मिलकर वकील के बेटे का नाम भी एफआईआर में दर्ज करवाने में लगी हुई है। मेरे बेटे का केस चल रहा है रेप का और ज्वेलरी वगैरह का। इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ रेप किया है। 3 लोग हो रहे हैं और एक ही है वकील का लड़का। हम थाने के चक्कर भी लगा चुके हैं बहुत ज़्यादा। एएसआई अंजू हमारा कुछ नहीं कर रही। डीएसपी, एसपी झज्जर तक पता नहीं कितनी आरटीआई, और हमारा केस भी यहाँ पे बोले बंद होने की कगार पे आ रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से ये लड़का हमें हर रोज़ धमकी दे रहा है, या तो अपना केस उठा लो, घर बेच के निकल जाओ यहाँ से अगर जीना चाहते हो तो, वरना तुम सबको जान से मार देंगे। आज भी सरेआम बाप बेटा दोनों बोल के गए कि मतलब गोली से उड़ा देंगे। सुबह सुबह आए, वही बात फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने बोला हम कानून से लड़ रहे हैं, हमें लड़ने दो, आप क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब कानून हमारा कुछ नहीं करेगा, मैं वकील का बेटा हूँ, मेरा कानून कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को जो मर्जी करना करो, जहाँ मर्जी जाना चले जाओ। और सर एकदम से आए और फिर हमारे ऊपर पूरी तरह से मतलब हमला बोलते हैं। मेरी बेटी को उस लड़के ने पूरी तरह से घसीट के मारा, दूसरों की सीढ़ियों में भी गिराया किसी तरह से। फिर भी मेरी बेटी दूसरी छोटी वाली है, उसने 1091 पे कॉल की, 100 नंबर भी कॉल की, अंजू मैडम के पास भी कॉल की, एसआई लाइन पर थाने, लेकिन हमारी हेल्प के लिए कोई भी नहीं पहुंचा कहीं से भी। और किसी तरह मतलब बीच बचाव से मेरी बेटी अपना छुड़ा छुड़ोगे वहाँ से अपनी दादी के साथ थाने में भी पहुँच गई सर, ऐसे ही टूटी फूटी हालत में। लेकिन फिर भी ना तो किसी ने बचाया, ना यहाँ तक आए। हमारा मेडिकल, मेरी बेटी का रेप का मेडिकल 4/8 को हो चुका है सर। मैं बार बार बोल रही हूँ मैडम हमारे को आप मेडिकल की रिपोर्ट दे दो, बता दो, लेकिन सर कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं। पीवी जांच भी सब कुछ हमारा हो चुका है। आप बताइए फिर ऐसा कहाँ, मतलब कब तक बेटियां मरती रहेंगी और ये लोग क्या करेंगे। आज किस किस को चोट लगी है? आज सर मेरे हस्बैंड को चोट लगी है, 2 टाँगे हैं सिर में। मेरी बेटी को बुरी तरह से घसीट के मारा है और सरेआम बोला है कर ले जो करना चाहती है, तुम लोगों से हमारा कुछ नहीं हो सकता, थारे तो जो अंडा हो कर लो। मेरे बेटे को भी मारा, मेरी सास को इतना बुरी तरह से मारा है, 76 साल की एज, और मेरी बेटी को वहीं पर सरेआम गले के बीचों बीच ऐसे घसीट के मारा, ईंट से भी मारा सर, थप्पड़ मुँह के जो हो सका। उनकी ताई भी थी, ताऊ भी थे, पापा मम्मी, मतलब खुद विक्टिम भी, मतलब खुद लड़का भी, जो भी मतलब सारा परिवार एकदम से आ गया, बिल्कुल टूट के पड़ गया हमारे ऊपर। हम, मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे थे, मैं मतलब जैसे नहाने के लिए जा रही थी, मेरी सास को आया टैंकर खड़ा करके धमकी देने के लिए। मेरी सास जैसे मुझे बताने के लिए आई, मैंने बोला छोड़ो हम अपने कानून से लड़ रहे हैं, रहने दो आप। लेकिन सर इतनी देर में देख रहे हैं कि पूरा परिवार आ रहा है, मतलब हमारे वहाँ पे खुद हमारे घर पे आके मार के गए हमारे को। बहुत बार ऐसा हो चुका सर, बच्चों को भी धमकियाँ देते हैं सरेआम आते जाते। अब पुलिस से क्या मांगे, क्या चाहते हैं सर?
हमारा न्याय करो ना, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? लड़कियों, कब तक लड़कियों के साथ अन्याय करेंगे सर? आप ही बताइए सर, क्या बेटियां मर जाती हैं जब यह मतलब न्याय करेगी क्या पुलिस? अंजू मैडम खुद एक लेडीज होगी, मतलब एक लेडीज का साथ नहीं दे सकती क्या सर? उनको सर मैंने खुलेआम बोला, मैडम अगर आपको कोई भी जांच करवानी है आप करवा लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहाँ मर्जी जांच करनी है कर लो, लेकिन सर हमारे को इंसाफ करो बस। जांच अधिकारी पर इस मामले में कार्रवाई न करने के आरोप भी लगे। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने उनकी बात पर एफआईआर के वक्त भी नहीं सुनी थी और ना ही आज जब उनके साथ मारपीट हुई और तब सुनी। 4/8/2020 को मैंने अपनी एफआईआर कटवाई थी, जिसमें पुलिस एसआई मैडम ने, आईओ जो मैडम है उसने ऋषभ का नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो ऋषभ भारद्वाज, क्योंकि वो एक वकील का बेटा है। मैंने मैडम को बोला तो मैडम बोली अगर इसका नाम लिखवाएगी तो मैं तेरी एफआईआर नहीं काटूंगी। जो बाकी 3 दोषी थे मैडम ने सिर्फ उनका नाम लिखा। मैंने मैडम को बहुत बोला ना, मैडम ने वो नाम मेरे को जज साहब के सामने लेने दिया। फिर सर हमारा केस में कुछ भी नहीं किया अंजू मैडम ने, अंजू मैडम नाम है उनका जिसके पास मेरा केस था, मैडम ने कुछ नहीं किया। उसके बाद आज सुबह मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर रही थी, तो साफ़ सफाई कर रही थी तो फिर ऋषभ भारद्वाज आया, बोला कि केस उठा ले। तो मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगी, मैं कानून के तरीके से चलूँगी, जो भी मेरे को कानून इंसाफ देगा मैं उसमें खुश हूँ। तो फिर बोला कि उठाती है या नहीं, मैंने बोला मैं नहीं उठाऊँगी। तो बोला कि मेरे पास तेरी फ़ोटोज़ और वीडियो है, मैं वायरल कर दूँगा, नहीं तो केस उठा। मैंने उसको बहुत मना किया, उसने मेरे को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ भी दी। तो मैंने बोल दिया कि मैं केस नहीं उठाऊंगी, मैं कानून के तरीके से चलूँगी। उसके बाद उसने मेरी छाती पे हाथ डाला, फिर मेरे को घसीटते हुए सर गली में लेके गया ज़बरदस्ती, मेरे पूरे पैर और हाथ पे पूरे पे, आप देख सकते हो चाहे तो ये देखो, उसने मेरे ईंट मारी हाथ पे, फिर लेके गया तो मैं चिल्लाते वक्त मेरी मम्मी आई तो उसके पापा ने मेरी मम्मी को पकड़ा, मेरी मम्मी के छाती पे हाथ मारा और मेरी मम्मी के कपड़े वगैरह सब कुछ फाड़ दिए। ये सुनने के बाद मेरे पापा और दादी वगैरह आए, तो मतलब पापा को ऋषभ ने ईंट मारी, उसके जो पापा और ताऊ थे उन्होंने कोनियों से मेरे पापा की कमर में बहुत ज़्यादा मारा, बहुत। फिर मेरा भाई आया, वो मेरे को घसीटते हुए दूसरों के घर तक लेके गया मेरे को बचाने के लिए। मेरा भाई है तो मेरे भाई के हाथ पे मारा उसने। फिर मतलब मेरी दादी आई कि भाई छोड़ दे, बच्चे हैं ये तो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। मेरे को बोला कि तेरी तो मैं आज मालिश करूँगा, तेरे को मैं नहीं छोड़ दूँगा। उसने मेरे को नहीं छोड़ा सर, कैसे न कैसे करके मैं अपनी जान बचा के निकली। मेरी दादी को भी पिटा, उसने ईंट मारी मेरी दादी को भी, कैसे न कैसे करके मैं लाइन पर थाने तक पहुंची, लेकिन वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने उनको बोला कि घर पे ऐसे ऐसे बात हो रखी है, मेरे साथ ये किया है। तो मैंने बोला कि ऋषभ भारद्वाज वकील का बेटा, वहाँ पे ऋषभ बोला कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं वकील का बेटा हूँ, क्योंकि ना मेरा पहले नाम आया ना मेरा अब आएगा। मेरा पाप पैसे भर के पहले आ गया मैडम को देके, और अब भी मेरे को पैसे भर के बचा लेगा। मैं पैसे फेंकूँगा और पुलिस वाले हमारी मुट्ठी में है। लेकिन सर उसने मेरे से ब्लैकमेल करके मेरे साथ मेरी ज्वेलरी भी ली। गलत काम करने के बाद उसने फ़ोटो वीडियोस ली, वायरल करने के नाम पे उसने ब्लैकमेल करके मेरे से मेरी सारी ज्वेलरी, पैसे सब कुछ लिया। मैंने मैडम को सब बताया, लेकिन मैडम ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं कैसे न कैसे उससे जान छुटा के थाने पहुंची लाइन पार। वहाँ पे सभी अधिकारी थे छोटे जो वहाँ रहते हैं, SHO साहब वगैरह नहीं थे। सुबह के टाइम है, 7:30 बजे की बात है सर ये। मैं पहुंची वहाँ पे, मैंने हाथ पैर जोड़े और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है सर, चलो। उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे, पहले हमें लिखित में दो। हमने बोला सर लिखित में मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप पहले घर पे चल के मेरे घर वालों को तो बचाओ। उन्होंने सर कोई सुनवाई नहीं की। हमने बोला कि हमें मेडिकल तक पहुंचाओ, ना पुलिस वालों ने हमें मेडिकल तक पहुंचाया। यहाँ आने के बाद भी सर हमने 100 नंबर पे 1091 पे बहुत कॉल किए, लेकिन कोई भी नहीं आया। अभी आखिर में जाके ये जब हम रेफर हो रहे हैं रोहतक, तब ये 2 पुलिस वाले आए हैं सर। ऋषभ भारद्वाज का नाम पहली एफआईआर में नहीं था, तो किस लिए दबाव बना था? जब एफआईआर में नाम ही नहीं था तो केस वापस लेने का दबाव किस लिए था? सर क्योंकि मैंने उसको ये बोला था कि मैं एफआईआर में तेरा नाम दोबारा डलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो बोला कि अगर तूने मेरा एफआईआर में नाम डलवाया तो मैं तेरे भाई को तेरे को मार दूंगा जान से। पुलिस वालों का कहना है कि पहली एफआईआर तो कैंसिल हो चुकी है, रेप हुआ ही नहीं है। सर मैंने अंजू मैडम को बोला था, जो RS लुहाज था उसने 2018 में मेरे साथ रेप किया था। मैं उस टाइम पे 18 साल की नहीं हुई थी।
मैंने अंजू मैडम को बोला था कि मैडम जो भी रेप हुआ है वो ऋषभ भारद्वाज ने किया है, तो आप मेरा और ऋषभ भारद्वाज का दोनों का मेडिकल कराओ। सर मेरा रेप हुआ 15/7 तारीख को। RS के बाद सर ऋषभ भारद्वाज ने जो लास्ट रेप किया, गाड़ी में ज़बरदस्ती मेरे को बिठाया, वो था 15/7 को उसने रेप किया जुलाई में। और सर मेरा अगस्त में मेडिकल हो चुका था 4 तारीख को। तो सर आप ये बताओ, मेडिकल में तो 2 महीने तक की डेट आती है ना, जो PV किट वाली जांच होती है, वो मेरी जांच हुई है, उसमें 2 महीने तक का आता है। तो सर मेरा 15/7 को हुआ, तो मेरा 4/8 को मेडिकल हुआ, तो मेरा क्यों नहीं हुआ सर? ये मैडम ने क्यों नहीं बोला मेरे को? तो रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई आपकी? क्या सर? रिपोर्ट मिली थी आपको? सर हमने मैडम से बहुत मांगी, मैडम ने नहीं दी। हमने मैडम को ये भी बोला कि मैडम अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मेरा दोबारा से DNA टेस्ट करा लो, PV किट आप चाहो दोबारा करवा लो। लेकिन सर मैडम ने कोई भी जवाब नहीं दिया हमें। तो वहीं लाइन पा थाना प्रभारी करमवीर का कहना है कि सूचना मिलते ही पीड़िता को बयान लेने के लिए पुलिस कर्मचारी भेजा गया है और बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह हॉस्पिटल से रुका आया है कि 5 आदमी लड़ाई झगड़े में दाखिल हुए हैं और उसके लिए हेड कांस्टेबल गया हुआ है बयान लेने के लिए। जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करके वो आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है और जैसे ही बयान आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा क्या करें क्या। फिलहाल अब ये मामला मारपीट का है, मारपीट भी उसके साथ जो पीड़िता है और लगातार आरोपियों की धमकियों को सुन कर डर के साए में जी रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि पुलिस ने आखिर अगस्त से लेकर अभी तक आरोपी पर FIR दर्ज क्यों नहीं की। दरअसल ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अब देखना ये होगा कि पुलिस पीड़िता के बयानों पर कार्रवाई करती है या फिर यहाँ पर भी किसी रसूखदार को बचाने का काम किया जाता है। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।